सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल अगेन। आप सभी लोग वेलकम आप चैनल जरूर डागर पे। तो ये वीडियो होने वाली है हमारी गेनिंग सप्लीमेंट और गेनिंग डाइट के ऊपर, जो हमारे गेनिंग के लिए क्या क्या सप्लीमेंट यूज होते हैं, जैसे गेनर, प्रोटीन, प्री वर्कआउट, BCAA, EAA, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, अश्वगंधा, शिलाजीत, ये जो जितनी चीज़ें ना जो हमारे सप्लीमेंट होते हैं उनके ऊपर बात करूंगा, कब, किस टाइम और क्यों लेने चाहिए, ठीक है। और अपनी लास्ट में बताऊंगा आपकी डाइट, गेनिंग डाइट। तो चलो ये करते हैं पहले सप्लीमेंट की शुरुआत कि कौन सा सप्लीमेंट कब लेना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो ज़्यादातर बिगिनरों के दिमाग में होता है, जो गेनिंग करते हैं, भाई मास गेनर लें या प्रोटीन। आपने बहुत से ऐसे वीडियो देखे होंगे, सब बोलते हैं भाई मास गेनर मत ले, बेकार है ये, वो फैट चढ़ा देगा, प्रोटीन ले। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं पहले से ही मास गेनर लेता आ रहा हूँ और बहुत बड़े रिजल्ट है, देख लो कहाँ चढ़ रहा है फैट। डाइट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है फैट चढ़ेगा या नहीं। और गेनिंग के अंदर अगर आप ये सोचोगे ना गेनिंग के अंदर की यार मैं इतनी कैलोरी काउंट कर लूँ, इतनी कैलोरी खानी है पूरे दिन में, इतना प्रोटीन खाना है, तो तुम्हारे साथ है लड़का वो गेनिंग कर रहा है और वो दबा के खा रहा है, दबा के ट्रेनिंग कर रहा है बिना कुछ कैलकुलेट करे, वो तुमसे तगड़ा बाइसेप बना के ले जाएगा। इसलिए ज़्यादा कैलकुलेशन में मत ध्यान दो गेनिंग में, अपना बढ़िया खाओ। जो बता रहा हूँ डाइट थोड़ी बढ़ा दो, बस अपना बढ़िया गेनिंग होने लगेगी। और हाँ, बात है मास गेनर या प्रोटीन। तो भाई देखो, मास गेनर लेना चाहिए उनको जिनकी बॉडी पे ज़्यादा फैट नहीं है, या अगर गेनिंग करे तो मास गेनर लो ही, ठीक है। वो आपको कैलोरी पूरी करवाने में बहुत हेल्प करेगा। और प्रोटीन होता है हमारा बस प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए, उसमें कैलोरी नहीं होती इतनी, इसलिए मास गेनर बढ़िया है गेनिंग के लिए। अब मास गेनर कब लेना है आपको, ये और सुन लो। मास गेनर लेना है अगर आप सुबह जिम करते हो तो वर्कआउट के बाद, सुबह को है ना, वर्कआउट करने के बाद 1 स्कूप मास गेनर दूध में भी ले सकते हो, पानी में, जैसे मन करे। और रात को सोने से पहले 1 स्कूप। और अगर आप शाम को ट्रेनिंग करते हो तो ब्रेकफास्ट में 1 स्कूप मास गेनर, और फिर शाम को वर्कआउट के बाद 1 स्कूप, 2 स्कूप लेनी है आपको, ठीक है। अगर आप प्रोटीन करते हो सेम रूल, प्रोटीन भी वर्कआउट के बाद या रात को सोने से पहले, और अगर शाम को करते हो तो सुबह ब्रेकफास्ट में और फिर शाम के वर्कआउट के बाद 1 स्कूप प्रोटीन। अब आते हैं अपने दूसरे सप्लीमेंट पे, क्रिएटिन कब यूज़ करना है। क्रिएटिन करना है वर्कआउट से 1 स्कूप पहले ले सकते हो, ठीक है, या वर्कआउट के बाद 1 स्कूप ले सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि वर्कआउट से पहले लोगे तो ही रिजल्ट मिलेंगे, पूरे दिन में कभी भी ले सकते हो। पर 2 टाइम सबसे बढ़िया है जो आपको याद भी रहेंगे कि वर्कआउट से पहले 1 स्कूप क्रिएटिन लेना है या फिर वर्कआउट के बाद 1 स्कूप, ठीक है। क्रिएटिन की बात भी खत्म। तीसरे आते हैं आपके मल्टीविटामिन, ठीक है। मल्टीविटामिन आपको कब लेने हैं, अगर आप ले सकते हो तो मॉर्निंग में 8 से 9 बजे मल्टीविटामिन लेने हैं आपको, 1 से 2 गोली ले सकते हो। और आपको एक और चीज़ ऐड करनी है गेनिंग के अंदर, लीवर 52 की टैबलेट। वो क्या करेगी, लीवर 52 करेगी आपको, जब आप खाना खाते हो ना उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी, मतलब लीवर स्ट्रॉन्ग करेगी आपका। वो आपको कब लेनी है, एक गोली सुबह को ब्रेकफास्ट के बाद और 1 डिनर के बाद, या वर्कआउट वो ब्रेकफास्ट से पहले भी ले सकते हो, डिनर से पहले भी ले सकते हो, पर 2 गोली लेनी है दिन में। मेरा भाई आपको पेपर जिसमें गेनिंग डाइट और सप्लीमेंट के बारे में लिख रहा है, ठीक है। अगर आप प्री वर्कआउट ले सकते हो तो वर्कआउट से 5 मिनट पहले प्री वर्कआउट ले लेना। प्री वर्कआउट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई वर्कआउट में इंटेंसिटी वही लाएगा और पंप तगड़ा वही लाएगा। बिना प्री वर्कआउट के बहुत मेरे भाइयों को ये होता है वर्कआउट नहीं होता, सही बात है, मेरे से भी ऐसी होता है, मेरे से भी बिना प्री वर्कआउट के ज़्यादा बढ़िया एक्सरसाइज नहीं हो पाती। वर्कआउट के बीच में क्या लेना है, वर्कआउट के बीच में अगर आप ले सकते हो तो BCAA लेना, BCAA या EAA। ये जो आप वर्कआउट के अंदर मिनरल्स निकाल रहे हो ना आपके पसीने के, उससे मिनरल्स निकल रहे हैं, वो तुरंत BCAA रिकवर करेगा। 1 लीटर पानी में इतनी बड़ी बोतल, उसमें डालो 1 स्कूप BCAA या EAA, वो बीच में कंज्यूम करते हैं ना 1 स्कूप। हर एक एक्सरसाइज के बाद 1 से 2 सिप पी ली। BCAA का ये काम होता है, जो आपके अमीनो एसिड, मतलब आपकी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड बनते हैं ना, कैसे बताऊँ, जैसा वर्कआउट करते हुए अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो वर्कआउट के अंदर, वो एनर्जी रिकवर करता है BCAA तुरंत के तुरंत, इसका काम ही है, ठीक है भाई। ये हो गई आपके सप्लीमेंट की बात। और वीडियो को एंड तक देखो, लास्ट में बताऊंगा 3 सप्लीमेंट ऐसे जो आपको गेनिंग के अंदर लेने हैं, उससे बड़े रिजल्ट मिलेंगे बिल्कुल। अब आते हैं अपने गेनिंग डाइट के ऊपर। मान लीजिए जैसे आप सुबह उठे 6-7 बजे, इतने बजे उठे, तो सुबह उठते ही ना तो ब्रश करना है ना सीधा फ्रेश होने जाना है। सबसे पहले पियो 2 से 3 गिलास गर्म पानी, 2 गिलास तो पियो ही पियो। गर्म पानी से क्या होगा, पीने से पहली बात जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया करता है, वो अंदर जाएगा एकदम, ठीक है। और जिस मेरे भाई को ये दिक्कत है सुबह उठ के फ्रेश नहीं हो पाता, उसको भी दिक्कत खत्म हो जाएगी गर्म पानी से। ये 2 चीज़। और फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद फिर भी ब्रश नहीं करना आपको, फिर खाने हैं काले चने या बादाम। जो बादाम नहीं खा सकता वो काले चने खा लेना,
और दोनों मिक्स करके भी खा सकते हो, बादाम और काले चने रात को भिगो दिए, दोनों चीज़ सुबह उठ के खा ली। ठीक है, अब आते हैं अपने ब्रेकफास्ट के ऊपर। 11 से 12 बजे ब्रेकफास्ट में क्या खाना है आपको? देखो ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, सबसे पहले बल्किंग शेक। बल्किंग शेक की मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर क्या होगा तो मैं दोबारा डाल दूंगा डिटेल में कैसे बनता है बल्किंग शेक। बल्किंग शेक में भाई बहुत सारी चीज़ डलती हैं, केले, चीकू, दूध, ओट्स, प्रोटीन गेनर, पीनट बटर, ये सब चीज़। जिस मेरे भाई को ये पचता नहीं है ना, तो उसके लिए ये बढ़िया बात है कि आप दूध में बस गेनर डाल के पी लो, और जो केले, चीकू हैं, ओट्स हैं, वो अलग से खाने पड़ेंगे अगर आपको शुरू में ही नहीं पच रहा तो। ठीक है, दूसरी चीज़ ओवरनाइट ओट्स। ओवरनाइट ओट्स जिसको नहीं पता क्या होते हैं वो कमेंट कर देना, उसके लिए मैं अलग से रेसिपी ले आऊँगा। तीसरी चीज़ दलिया, दूध में डाला दलिया, खा लिया। फोर्थ वेजिटेबल दलिया, ये येलो वाला होता है ना वेजिटेबल दलिया, वो सब्जियां डाल के। तो भाई अगर आप गेनर या प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको गेनिंग करनी है बढ़िया, तो कोई बात नहीं, आप पीनट बटर ब्रेड ले लेना, 3 से 4 पीनट बटर ब्रेड, और अपने 1 गिलास दूध, ये खाओ बल्किंग के लिए। ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए इतने सारे वेरिएशन इसलिए दिए हैं ताकि आप बोर ना हो, हर दिन अलग अलग मील खा सको और तगड़ी बल्किंग कर सको। अब आते हैं अपने स्नैक्स के ऊपर। ठीक है, स्नैक में क्या खाना है, वो 11 से 12, 1 बजे, इतने बजे भी स्नैक में खाने हैं अपने। आलू उबाल लेना, 3 से 4 आलू, और दही। दही जरूर लेनी है आपको, दिन में 2 से 3 बार दही जरूर लेनी है। क्यों? आपको जो फाइबर मिले दही में होते हैं, फाइबर वो जाएंगे आपके पेट के अंदर, वो डाइजेस्ट सिस्टम बढ़िया करेंगे। फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, 3 से 4 आलू ले लो, दही ले लो, या फिर शकरकंदी ले सकते हो, या फिर लस्सी पी सकते हो। इन 3 चीज़ों में से कुछ भी ले सकते हो। अब आते हैं भाई अपने लंच के ऊपर। जो हमारे बड़े बड़े मील होते हैं ना, वो लंच के ऊपर आते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 3 रोटी खाते थे 4 कर दो, 4 खाते थे 5 कर दो, 5 खाते थे 6 कर दो, मतलब थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दो। ऐसा क्यों? मान लो जब आप 50 किलो के थे जब आप 3 रोटी खाते थे, अब 60 के हो जब भी 3 ही खा रहे हो। पर आगे जब वेट बढ़ाना है ना आपको, तो उसके लिए ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। सबकी थोड़ी थोड़ी बढ़ा दो, 3 की खाते थे 4 कर दो, सब्जी इतनी खाते थे इतनी कर दो। 3 से 4 रोटी नहीं खानी तो वाइट राइस भी खा सकते हो। वाइट राइस के साथ सब्जी में क्या लेना है आपको, रोटी या चावल जो भी खाने हैं, सब्जी में लेना है दाल की सब्जी, सोयाबीन, या फिर चिकन ले सकते हो अगर चिकन खाते हो तो, या एग ले सकते हो 4 से 5 फुल एग। ये नहीं है कि भाई योग फेंक रहे हो, 5 एग लिए ना तो उसके 2 के फुल योग खाने हैं। उसके अंदर इतने सारे भाइयों विटामिन होते हैं, इतने सारे बताऊंगा ना, 10 मिनट की वीडियो बन जाएगी। इतनी सारी चीज़ होती हैं हमारे योग के अंदर, वो खाने बहुत ज़रूरी है। 2 हेल्दी फैट्स भी होते हैं उसके अंदर। 2 फुल खाओ एग और 4 एग नॉर्मल वाइट एग खाओ बस। या फिर राजमा की सब्जी ले सकते हो, बिल्कुल वेज डाइट लेनी है तो, या फिर सोयाबीन की सब्जी, ये सब ज़्यादा प्रोटीन की सब्जी है इसलिए बता रहा हूँ। उसके साथ 1 कटोरी दही डाइजेशन के लिए। अब आते हैं अपने 5 से 6 बजे क्या खाना है, वही स्नैक्स में क्या खाना है 5-6 बजे। दोबारा बल्किंग शेक नहीं पीना, सैंडविच खा सकते हो, सैंडविच नहीं खाना, चिकन खा सकते हो, चिकन नहीं खाना, वेज सूप पी सकते हो, वेज सूप भी नहीं पीना, कुछ और मन कर रहा है, बोर हो चुके उन खाने से, तो फिर चिकन सूप पी सकते हो अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो। अब आते हैं अपने डिनर के ऊपर। डिनर में वही 3 से 4 रोटी, बढ़ा दी थोड़ी बहुत, अगर 3 खाते थे 4 कर दो ऐसी, या फिर ब्राउन राइस खा सकते हो, ब्राउन राइस नहीं है तो वाइट राइस खा सकते हो, और सब्जी में दाल ले सकते हो। और पूरे दिन में 1 बार लेनी है आपको सलाद, खीरे, टमाटर, ये सब चीज़। ठीक है, वो सलाद ले ली, और अपने वही 1 कटोरी दही और 4 से 5 अंडे, ये हो गया आपका डिनर। ये जो पूरी डाइट बताइए ना भाई, बिल्कुल गेनिंग, इतनी तगड़ी गेनिंग करवा देगी। और हाँ, जो मेरे भाई बोल रहे हैं कि इतना सारा खाना पड़ेगा क्या, भाई गेनिंग के अंदर हर 2 घंटे में खाना पड़ता है, जब जाके मसल गेन होंगे। ये मत कहो कि भाई इतनी कैलोरी खानी है, इतना प्रोटीन खाना, ये वो, कितने कैलोरी खाते हो तुम। अगर ये काउंट करोगे ना इतनी कैलोरी खाऊंगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जो दूसरा बंदा है वो तगड़ी बॉडी बना जाएगा। इसलिए दबा खाओ, दबा के ट्रेनिंग करो। रात को सोने से पहले सुन लो क्या खाना है। रात को 11-12 बजे जितने भी सोते हो उतने बजे 1 गिलास दूध, उसमें शहद डाल के पी सकते हो। बढ़िया दूध तो पीना ही है, ठीक है। और अगर पूरे दिन की कैलोरी पूरी नहीं हुई, ऐसा लग रहा है और खाना है, तो उसमें डाल दो दूध में 1 स्कूप गेनर या 1 स्कूप प्रोटीन, जो भी आपके पास अभी है वो ले सकते हो। ये हो गई आपकी डाइट और सप्लीमेंट। अब आते हैं अपने 3 मेन सप्लीमेंट के ऊपर जो आपको गेनिंग के अंदर लेने हैं, उससे बढ़िया रिजल्ट आएंगे, बिल्कुल 100% रिजल्ट आएंगे। पहले सप्लीमेंट गेनर आपकी गेनिंग में बहुत हेल्प करेगा। गेनर नहीं लेना, कह रहे हो कि ज़्यादा फैट है बॉडी पे ये वो, तो प्रोटीन ले सकते हो।
वे प्रोटीन, ठीक है। पहला सप्लीमेंट गेनर या प्रोटीन। दूसरा क्रिएटिन। क्रिएटिन आपकी बॉडी में मसल के अंदर पानी होल्ड करेगा, जिससे आपकी मसल फूली फूली लगेंगी और स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ज़्यादा तगड़ा वर्कआउट करोगे, ज़्यादा तगड़ा शरीर टूटेगा, ज़्यादा तगड़ा खाओगे, फिर ज़्यादा तगड़ा बढ़ेगा शरीर। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। पहला गेनर या प्रोटीन, दूसरा क्रिएटिन, तीसरा ऑप्शनल है प्री वर्कआउट या BCAA। मैं कहूँगा BCAA ले लेना, क्योंकि BCAA वर्कआउट के अंदर जो आप मसल तोड़ रहे हो वो तुरंत रिकवर करेगा। ये 3 सप्लीमेंट हो गए आपके गेनिंग के अंदर। ये 3 सप्लीमेंट बहुत हेल्प करते हैं। गेनिंग सप्लीमेंट और गेनिंग डाइट की वीडियो अब, और भाई नीचे कमेंट कर दिया करो कि भाई ये वाली वीडियो चाहिए, ये वाली वीडियो चाहिए, ये वाली वीडियो ले आओ, वो मैं नेक्स्ट दिन बना के डाल दूंगा। और जिस मेरे भाई को नहीं पता, ये 9 डेज़ की बल्किंग सीरीज चल रही है। 6 दिन का वर्कआउट मैंने डाल दिया है, वो आपको 1 महीने फॉलो करना है। नेक्स्ट मंथ आएगा नेक्स्ट वर्कआउट, ठीक है। जब तक के लिए भाई तकड़े रहो।